हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के अवतल गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये हो गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है कक्षा 10 का, ये फिजिक्स के बारे में है। इसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं यू वी तथा एफ में संबंध। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इसमें क्या चीज होता है, यू होता है आपका वस्तु तक की दूरी, वी होती है प्रतिबिंब तक की दूरी, और एफ होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा कि गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है अवतल गोलीय दर्पण और एक होता है आपका उत्तल गोलीय दर्पण। तो जैसा कि आपके पास में यू वी तथा एफ आपके पास में जो लिखा है, तो यू वी एफ तथा एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध। तो एक बार हम लोग अवतल गोलीय दर्पण के लिए संबंध स्थापित करते हैं और एक बार हम लोग उत्तल गोलीय दर्पण के लिए संबंध स्थापित करते हैं। तो पहली बार हम लोग चलेंगे अवतल गोलीय दर्पण के लिए हम संबंध स्थापित करने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं सूत्र क्या होता है। कभी कभी इसी का एक और क्वेश्चन इस पर बनता है कि सिद्ध कीजिए 1/f = 1/u + 1/v। वी हैव टू प्रूव दैट 1/f = 1/u + 1/v। तो हम चाहे u v तथा f में संबंध स्थापित करें या हम 1/f = 1/u + 1/v को हम सिद्ध करें, बात एक ही है, दोनों की बातें एक ही हैं। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। देखते हैं, हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है इस तरह से, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। इसके पीछे हमने लेड ऑक्साइड अथवा पारे की कलई कर दी, जिसे हम लोग पालिश कहते हैं। इसके द्वारक को हमने M1 M2 मान लिया है, और यहाँ पर ये P हमने मान लिया इसका ध्रुव है, और Z डैश यहाँ पर क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। अब हम लोग ये मानते हैं कि इससे ये जो वक्रता केंद्र इसका होता है, वक्रता केंद्र से बाहर एक कोई हमारे पास में बिंदु, एक वस्तु हमारे पास में है कुछ इस तरह से, ये हमारा वस्तु है जिसे हम लोग कहते हैं ओ डैश। क्या कहते हैं, ओ डैश। अब इस ओ डैश का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि पहले इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा हम लोग ले जाकर के अवतल दर्पण पर हम आपतित करवा देते हैं, एक किरण को आपतित करवा देते हैं। आप सब लोग जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहां से ये जब निकलेगी, गुजरेगी, तो ये मुख्य अक्ष से चली गई, सॉरी मुख्य फोकस से चली गई, यानी ये आपका हो गया कौन सा, एफ, और ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। और एक किरण को हम लोग चाहे तो मुख्य फोकस से गुजारें तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और चाहे तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो उसी रास्ते से पुनः वो वापस चली जाएगी। तो इसके लिए ये अच्छा सा ये फिगर बन जाएगा। ये देखिए, मैंने एक वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है, इट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये किरण आपकी वक्रता केंद्र से जा रही है, और आप जानते हो कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये हो गई। अब यहां पर हमने माना कि ये ओ डैश से जो किरण जो गिरी थी इस पर, ये मैंने मान लिया ए है, और यहां से हमने देखा कि ये आपतित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, और यह आपतित और परावर्तित किरण, ये दोनों मिलकर के यहां पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है कौन सा, आई डैश। ये आई डैश आपका बन गया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ए से इस मुख्य अक्ष पर एक हम लोग लंब गिरा देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा AM लंब है।
इस तरह से फिगर बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग काम क्या करते हैं, अब इस फिगर में जो भी हमारा वस्तु है, जो भी हमारी प्रतिबिंब है, जो भी हमारी वक्रता केंद्र है, जो भी हमारा फोकस है, इसकी हम दूरियों को नापेंगे। कहां से दूरियों को नापते हैं, आप सब लोग जानते हो कहां से, ध्रुव से नापी जाती है। जैसे ये फोकस तक की दूरी को हम लोग एफ से निरूपित करते हैं, लेकिन चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के बाईं ओर की नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए ये आपका माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग वी से नापते हैं, तो बाईं ओर होने की वजह से ये माइनस वी हो जाएगा। सी तक की दूरी को हम लोग कैपिटल आर से नापते हैं, बाईं ओर होने की वजह से ये माइनस आर हो जाएगा। और वस्तु तक की दूरी को हम लोग यू से नापते हैं, बाईं ओर होने की वजह से यह भी आपका माइनस यू हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में ये किया आया कि हमारे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु आपका रखा हुआ है ओ डैश, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए अब हम चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका हम यहां पे लिख देते हैं प्रूफ और देखेंगे। तो चित्र से स्पष्ट है कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज CII डैश कैसे हैं, समरूप हैं। अब आप जानते हो भैया यहां पर कि जब दो समरूप त्रिभुजें होती हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात हम यहां पर अगर ओ डैश ले लें तो हमें इस त्रिभुज का आई डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खड़ी थी तो यहाँ पर खड़ा वाला हमने लिया। फिर अगर हम लोग OC ले लें तो ये OC बटे आपका हो जाएगा CI, या चाहे IC, या CI लिखो या चाहे IC लिखो, ये समीकरण नंबर 1 कह देंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ये देखिए IFI डैश और AMF, समकोण त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज FII डैश भी आपके समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप अगर हैं तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर में होगा। अर्थात ये यहां से आ जाएगा AM बटे हो जाएगा II डैश बराबर AM बटे II डैश, फिर MF बटे हो जाएगा FI। बट हम लोग देख रहे हैं यहां से कि अगर देखा जाए तो ये AM का मान जो आपके पास में आ रहा है, AM का मान जो आ रहा है, चूंकि AM बराबर अगर देखें, अगर आप यहाँ पे AM का मान अगर देखा जाए तो ओ डैश के बराबर में है, तो इसलिए ये AM है। इसलिए हम यहाँ AM की जगह पर ओ डैश लिख सकते हैं। ओ डैश बटे II डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा MF बटे FI। ये समीकरण नंबर हम अगर 2 कह दें, और फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर आप देखें तो इसका LHS इसका LHS, दोनों का LHS आपस में बराबर है। तो जब LHS बराबर है तो RHS क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, ऐसे यहां पे देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा OC बटे हो जाएगा CI इज इक्वल टू ये आ जाएगा MF बटे हो जाएगा FI। ये बात आ गई समझ, यहां तक आप लोग क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो आप बताओ हमें, जब इस दर्पण का द्वारक M1 M2 बहुत छोटा जब हो जाएगा तो ये बिंदु A जो है आपका A पे ना होकर के थोड़ा नीचे आ जाएगा, ज्यादा नीचे आ जाएगा, और जब लंब गिराएंगे तो ये M आपका कहां पे चला जाएगा,
P पर चला जाएगा, अर्थात यहां से हो तो A व M ध्रुव P के अति निकट होंगे, अति निकट होंगे, बहुत नजदीक में आ जाएंगे। अर्थात ये जो आप जो लिखे हो MF है, इसी का मान हो जाएगा PF, अर्थात MF बराबर आपका PF आ जाएगा, सॉरी ये PF आ जाएगा, यहां पर PF हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं OC बटे CI इज इक्वल टू PF बटे क्या हो जाएगा FI। इतना आप लोग समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग इसके आगे और करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, अभी हम इसको मिटा के उसके बाद में करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमें सिद्ध करना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके गाइज, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जैसे OC बटे CI आ गया बराबर PF बटे FI आ गया। आप लोग देखो इस OC को अगर हम लोग PO में से PC घटा दे तो OC के बराबर लिखा है कि नहीं? बात तो वही हुई। हम PO में से, यानी हम इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं PO माइनस PC। अगर हम PO में से देखिएगा, यहां से P से लेकर के O तक में से PO में से PC को अगर घटा दिए तो मिला क्या हमें OC की जगह पर मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से इस CI की जगह पर अगर हम लोग PC में से PI को घटा दें, अर्थात PC में से PI को घटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। PF आपका PF रहने देते हैं। इसके बाद में FI आपका लिखा है। FI की जगह पर अगर हम लोग PI में से PF को घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, PI माइनस PF हो जाएगा। अब जितने भी मान आप लोगों को मालूम है, जैसे यहाँ U V F R सब ला करके यहाँ पे रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे PO की वैल्यू कितनी है -U, फिर PC की वैल्यू कितनी है -R, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस R हो जाएगा। PC की वैल्यू कितनी है -R है। PI की वैल्यू कितनी है PI यहाँ पे आपके पास में -B, ये आपका +B हो जाएगा, बराबर आप यहाँ पे कर दीजिए। PF की वैल्यू कितनी है -F है आपके पास में, -F है। अब PI की वैल्यू फिर से आप ला के रख दीजिए -B है। PF की वैल्यू कितनी है, PF की वैल्यू -F है, तो ये आपका +F हो जाएगा। बट एक चीज आप यहाँ पे ये भी जानते हो कि चूंकि R की जो वैल्यू होती है वो 2F के बराबर में होती है, तो R की जगह पर हम लोग 2F लिख देंगे। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा क्या, -U प्लस 2F बटे -2F प्लस V इज इक्वल टू -F बटे -B प्लस F। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। इसको हम मिटा दें। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो ये देखिए माइनस का इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2F² और ये -BF हो जाएगा आपका। क्लियर? इसका जब गुणा करेंगे तो -U को उठाएंगे तो U और V मिलेंगे तो UV हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा UF, और अब 2F का जब गुणा करेंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा 2BF और ये फिर प्लस में आ जाएगा 2F²। आप देखिए तो 2F² इधर से और 2F² इधर से आप लोग काट सकते हो। बचा क्या, जो बचा है उसको आप लोग बचा लो। कौन कौन से बचे हैं, VF बचे हैं और यहाँ भी VF है, यहाँ UF है, यहाँ UB है, ठीक है ना। तो इन सब को आप इधर ले आओ, इन सब को आप इधर ले आओ। चाहे आप ये 2BF को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2BF और -BF एक आपका पहले से है और ये UF आएगा तो प्लस UF हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा UV। ये UV आपके पास में आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से यहाँ पे कि कैसे हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये UV लिखा है, UV ऐसे रहने देते हैं, बराबर देखिए आप यहाँ पे 2BF में से 1BF आपका घट गया तो बचा कितना, 1BF आपका बचा, और UF आपका लिखा है तो UF आपका लिखा है, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में UVF से अगर भाग करते हैं तो ये हमको मिलेगा UVF बराबर VF बटे UVF प्लस UF
बटे यू वी एफ, जो कटे उसको काट दो, यहाँ से यू वी कट जाएगी, एक बचेगा, यहाँ से वी एफ कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ से यू एफ इस एफ और इस यू से कट जाएगा, एक बचेगा, बचा कितना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जो कि हमें सिद्ध करना था या जो कि हमारा संबंध होता है। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने अवतल गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में अपने संबंध को देखा, या हम लोग प्रूफ क्या किए हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहीं पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, या तो फिर लिख देंगे कि यही संबंध होता है किसमें किसमें, यू वी और एफ में। हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके।